औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनकबूत है मेरे सामने और सूरह अनकबूत की आयत नंबर 46, पारा नंबर 21 और रुकू नंबर 1 चल रहा है। पारा नंबर 21 के शुरू में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ अहकामात दिए गए। नंबर 1 के आप पर जो नाज़िल करदा किताब है आप उसको पढ़ा करें और उसकी तिलावत में मशगूल रहा करें। नंबर 2 ये कि नमाज की पाबंदी किया करें। और फिर नमाज की अहमियत बताते हुए फरमाया कि नमाज बेफोशगोई और बुरे कामों से रोकती है। और अल्लाह के ज़िक्र की अहमियत बयान करते हुए फरमाया कि अल्लाह का ज़िक्र बहुत बड़ा ज़िक्र है और अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगला हुक्म दिया जा रहा है। फरमाया कि ला तजादिलू अहलल किताब, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला बिल्लती ही अहसन वला तजादिलू अहलल किताब इल्ला बिल्लती ही अहसन। और अहले किताब से मनाज़रे और मुज़ाकरात का हुक्म दिया और मनाज़रे और मुज़ाकरात का तरीक़ा भी बता दिया। फरमाया कि और अहले किताब से आसान तरीके से मुज़ाकरात किया करो। वला तुजादिलू अहलल किताब इल्ला बिल्लती अहसन, और झगड़ा करो अहले किताब से अच्छे तरीके से। झगड़ा क्या मतलब? झगड़े की कुरान पाक में या इस्लाम में कहीं गुंजाइश नहीं निकलती। झगड़े से यहाँ मुराद मुज़ाकरात, अहले किताब से मुज़ाकरात करें, ज़रूर मुज़ाकरात करें, इल्ला बिल्लती या अहसन, मगर उस तरीके से कि जो अच्छा तरीका है। अब झगड़े का कोई अच्छा तरीका होता ही नहीं है, सो इसलिए झगड़े से मुराद यहाँ मुज़ाकरात मनाज़रा लिया जाएगा। मुज़ाकरात और मनाज़रा अच्छे तरीके से कैसे होगा? अहले किताब से। अहले किताब से मुज़ाकरात मनाज़रा अच्छे तरीके से मुदल्लल और दलील के साथ और कुरान पाक के दलील और सबूत आयतें पेश करके उनके साथ मुज़ाकरात किया करें। इज़्ज़त की खातर या लड़ाई झगड़े की खातर या अपने आप को ऊंचा दिखाने बड़ा दिखाने की खातर, अपने आप को ज़्यादा अहले इल्म साबित करने की खातर ना झगड़ा किया करें, बल्कि उनको मज़हब पर, उनके मज़हब और अपने मज़हब पर मुज़ाकरात किया करें। और मज़हब में जो चीज़ें मुनासबत रखती हैं, मुमासलत रखती हैं, उन पर भी बहस किया करें। और जो चीज़ें मुमासलत नहीं रखती कुरान पाक में और पिछली इलामी किताबों में, उन पर भी मुदल्लल ज़िक्र किया करें, मुज़ाकरात किया करें, दलाइल पेश किया करें। और दलाइल पेश करने के लिए इल्म का होना ज़रूरी है और इल्म का, कुरान पाक का इल्म ज़रूरी है। कुरान पाक जब नाज़िल होता है तो दलाइल के साथ बात हुई है उसमें। और अहले किताब से मुनाज़रा करें तो दलाइल दें उन्हें समझाने के लिए, उन्हें कायल करने के लिए, उन्हें माइल करने के लिए। सिर्फ लड़ाई झगड़े में उतर आके दुश्मनी मोड़ लेने की वजह से लड़ाई मुज़ाकरात ना किया करें। अब फरमाया कि इल्लल्लज़ीना ज़लमू, मगर वो लोग जिन्होंने जुल्म किया या बेइंसाफ़ लोग हैं उनमें से, उनके लिए वो वक़ूलू आमन्ना बिल्लज़ी उनज़िला इलैना व उनज़िला इलैकुम, और आप उनसे कहा करें, यानी कि उन लोगों से मुज़ाकरात से गुरेज़ किया करें जो बेइंसाफ़ और ज़ालिम लोग हैं। एक नंबर बात ये दी कि अहले किताब से मुज़ाकरात करें। नंबर 2, अहले किताब से आसान तरीके से मुज़ाकरात करें, यानी मुदल्लल दलाइल दें कुरान पाक से, उन्हें कायल करने की कोशिश करें बाइज़्ज़त तरीके से और शाइस्तगी से उन्हें समझाने की कोशिश करें। और उन लोगों के अलावा उन लोगों को छोड़ दें, यानी कि जो ज़ालिम हैं उनमें से, जो कि इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं करते मुज़ाकरात में और सिर्फ़ अपनी इज़्ज़त की खातर, आप पे चढ़ाई करने की खातर, आपसे लड़ाई करने की खातर शामिल होते हैं, उनसे गुरेज़ किया करें। और वक़ूलू आमन्ना बिल्लज़ी उनज़िला, और फिर उनसे बात करते हुए ये कहें कि हम उस चीज़ पर ईमान लाए जो हम पर नाज़िल हुई, यानी कुरान पाक पर ईमान लाते हैं। हम सिर्फ़ उस चीज़ पर ईमान लाते हैं जो हम पर नाज़िल हुई। उनज़िला इलैना, हम पर नाज़िल, व उनज़िला इलैकुम, और उस चीज़ पर भी ईमान लाते हैं जो तुम पर नाज़िल हुई। यानी कि अपनी किताब, अपने ऊपर नाज़िल करदा किताब कुरान पाक पर यकीन करते हैं, ईमान लाते हैं। और फिर उस किताब पर भी, उन किताबों पर भी ईमान लाते हैं। अहले किताब याद रहे कि 2 गिरोह हैं, यहूदी और ईसाई, तौराती और इंजीली दोनों, जिन पर तौरात नाज़िल हुई और जिन पर इंजील नाज़िल, दोनों अहले किताब मुराद लिए जाते हैं। उनसे कहें कि हम अपने ऊपर नाज़िल करदा किताब यानी कुरान पाक पर भी ईमान लाते हैं और आप पर नाज़िल करदा इलामी किताबों पर भी ईमान लाते हैं, तौरात,
इंजील और ज़बूर पर। फिर झगड़ा किस बात का? जब उस पर भी ईमान लाते हैं, इस पर भी ईमान लाते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब उस पर ईमान लाना था, तौरात, इंजील और ज़बूर पर ईमान लाना था, फिर कुरान पाक के नुज़ूल का मकसद क्या है? तो यहाँ मैं पहले भी वजाहत कर चुकी हूँ, अब भी वजाहत कर रही हूँ, बारहा वजाहत की है इस चीज़ की कि कुरान पाक और इल्हामी किताबों में जो मसाइल, जो अहकामात सेम हैं, वो अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा हैं। जो इल्हामी किताबें जो दूसरी गुजर चुकी हैं उनको हम इल्हामी तो मानते हैं, लेकिन जो उनके अहकामात कुरान पाक से ममासलत नहीं रखते, वो उनके उलमाए कराम ने अपनी तरफ से डाले हुए हैं, अपनी तरफ से उस किताब में ऐड किए हुए हैं। सो हम किताब के उस हिस्से पर ईमान रखते हैं जो कुरान पाक से ममासलत रखता है, उसको अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा समझते हैं। जो कुरान पाक से अगेंस्ट जा रहा होता है उन किताबों का हिस्सा, उसको हम उनके उलमाए कराम की अपनी डाली हुई तोज़ी समझते हैं। तो उनसे कहा करें कि हुक्म दिया कि उनसे ये कह दिया करें कि हम किताब पर, आपकी किताब पर ईमान लाते हैं, लेकिन उस हिस्से पर जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है। व उन्ज़िला इलैकुम व इलाहुना इलाहुकुम वाहिदुन, और फिर ये भी उनको बता दिया करें कि आपका महबूद और हमारा महबूद एक है। यानी जब महबूद हमारा दोनों का एक है तो फिर लड़ाई का कोई सबूत और प्रूफ मिलता ही नहीं, लड़ाई की कोई वजह नहीं बनती। ज़िद में आके इनकार करना और वजह बताए बगैर चढ़ाई कर देना एक दूसरे पे, ये नहीं बनता। कुरान पाक उन किताबों की तस्दीक करदा, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि। कुरान पाक के नुज़ूल का मकसद पहली किताबें जो अहले किताब पर नाज़िल हुई उनकी तस्दीक करना है, उनकी तरदीद करना नहीं है। लेकिन फिर मैं अर्ज़ करूँ कि तस्दीक उन अहकामात की जो कि अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा हैं, उन किताबों में मौजूद हैं। जो कि अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा मौजूद नहीं है, उलमाए कराम ने उस वक्त के मशाइख ने अपनी तरफ से डाले हुए हैं, उनकी कुरान पाक भी तस्दीक नहीं कर रहा है और उनको मुस्लिम को भी मानने का हुक्म नहीं है। फरमाया कि हमारा और आपका महबूद एक है, नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसी एक महबूद की, आप भी यानी अहले किताब भी और मुस्लिम भी, हम उसी मोमिन भी, मौजूदा वक्त के मोमिन या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले दोनों फ़िरके, दोनों ग्रोह, हम उसी के लिए फर्मा बरदार हैं। यानी तुम भी अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह वहदहु ला शरीक की फर्मा बरदारी कर रहे हो और हम भी अल्लाह वहदहु ला शरीक की फर्मा बरदारी कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसी ने इनकार किया, किसी ने शिर्क किया और किसी ने किताबों में अपनी तरफ से अहकामात, अपनी मन चाहे अहकामात ऐड करके उनकी पैरवी शुरू कर दी। तो कुरान पाक उनकी तरदीद करता है, उनकी तस्दीक, उन अहकामात की तस्दीक नहीं करता जो उनकी तरफ से, उनके अपनी तरफ से डाले हुए हैं। इस अंदाज में अहले किताब से मुज़ाकरात का हुक्म दिया गया है। कुरान समझे, देखे समझिए और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके तावन करें। अल्लाह हाफ़िज़।